प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बतलाएंगे साथियों। बिल्कुल आसान तरीके से एक ही बार में याद करवा देंगे और देखते हैं कि एक तरह से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा साथियों। यदि आप लोग साइंस पढ़ते होंगे साथियों तो इसमें से आपका जो है 20 में से कम 14 प्रश्न आप लोगों का जो है बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। 14 प्लस, ठीक ना साथियों। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका जो है साइंस में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर साथियों। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से बतलाएंगे और एक ही बार में याद हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है साथियों? कोशिका द्रव में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या हरित लवक में या केंद्रक में? तो किस में सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है साथियों? ऐसा पदार्थ का नाम बतलाना है जिससे लेंस नहीं बनता हो। तो क्या है? जल। बिल्कुल गलत है। लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग होता है साथियों, ठीक ना। कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस पर रखा जाए या अनंत पर रखा जाए या वक्रता केंद्र पर या फिर प्रकाशिकीय केंद्र पर? कहाँ रखा जाए साथियों जिससे समान होगा? तो फोकस पर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। और यह जो क्वेश्चन है साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए साथियों। क्या है क्वेश्चन कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब क्या होता है साथियों? न्यूनतम दूरी लगभग होती है कितना? 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा अधिकतम दूरी कितना होगा। यहाँ न्यूनतम पूछा गया है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिकतम बतलाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है साथियों? 23, 25, 26 या 24? तो 26 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान 1 होगा या 4 होगा या फिर 10 होगा या 5 होगा? तो क्या हो जाएगा? 10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन 7वां, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है साथियों, कितनी होती है? 9 होती है या 11 या 18 या 10? तो कितना होगा? 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं साथियों या कीटोन कहते हैं या फिर अल्कोहल कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यहाँ क्या कह रहा है? निरूपित नहीं करता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, I² R या फिर IR² या फिर V और I। VI मतलब क्या हुआ साथियों? V गुने I, ठीक ना, या फिर V² बटे में R। तो यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, V² बटे में R, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों 2024 के लिए। क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला 11 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या स्थिर रहता है
या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाता है शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है साथियों? क्या नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है साथियों? कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? Ca मतलब कैल्शियम, दूसरा सिलिकॉन Si या फिर कार्बन C या फिर Fe लोहा। तो क्या हो जाएगा साथियों? Ca इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधक पूछ रहा है। 6 गो होगा सहसंयोजक, या फिर 7 गो होगा, या फिर 8 गो, या फिर 9 गो। कितना सहसंयोजक बंधन होना चाहिए साथियों? C2H6 में 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है साथियों? ओजोन के में जो है, ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है, 3 होता है, या 2 या 4। तो क्या हो जाएगा? 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? पोषण से संबंधित है, या उत्सर्जन से, या श्वसन से, या परिवहन से। तो उत्सर्जन से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़े, अभी तक लग रहा होगा आप लोगों को कम से कम जो है 16 क्वेश्चन बतला दे तो 12-13 प्लस ही होगा। ठीक ना साथियों, किसी किसी का तो 16 भी सही हो सकता है साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? द्रमिका कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं? तो सिनेप्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल होते हैं, या अंडाशय होते हैं, या फिर अंडप होते हैं, या फिर परागकण होते हैं। तो परागकण इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है साथियों? चीन के विद्यार्थी से, या फिर मकड़ी से, या चिंपैंजी से, या फिर जीवाणु से साथियों? किससे है? चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया होगा। आप लोगों का उम्मीद करते होंगे साथियों 19 में से कम 16 क्वेश्चन सही हुआ होगा साथियों। ठीक, अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 16 हुआ होगा, उससे थोड़ा सा होगा तो 15 या 14 होगा ही अवश्य साथियों। बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है साथियों, अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है। तो ईस्ट में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक साथियों। अभी तक हमने टोटल 20 प्रश्न बतला दिए। तो आई होप उम्मीद करते होंगे कि 20 में से कम जो है साथियों, किसी किसी का स्टूडेंट का तो 20 में 20 आ जा सकता है, लेकिन किसी का हो सकता है कि 16 आए, 17 आए। ठीक ना साथियों, 16 प्लस। तो इससे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।